कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? अब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह डिस्को है। इसके अलावा कुछ किराए? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। और हम पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आलिया कैसर। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। माजूर अफराद भी काम का सरमाया और मशअल राह होते हैं। माजूर अफराद के लिए जितना भी किया जाए कम है। माजूर बच्चों ने खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। खातून अव्वल बेगम शाहिद फाकान अब्बासी का माजूरों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब करेगा। मजबूत अज़्म और बुलंद हौसले से माजूरी पर काबू पाया जा सकता है। माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तालीमी इस्लाहात प्रोग्राम में खुसूसी बच्चों पर भी तवज्जो दी गई है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का माजूरों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। माजूर हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। उनको दरपेश मसाइल को हल करने और उनके हकूक के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। दिन की मुनासिबत से मुल्क भर में मुज़ाकरे और सेमिनार। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का वीडियो लिंक इजलास। सूबे में स्पीडो बस सर्विस के मंसूबे पर पेशरफ्त और मुतादिद अमूर का जायजा। लोधरा भावलपुर में आइंदा हफ्ते स्पीडो बस सर्विस का इजरा किया जाएगा। आवाम को मयारी तेज रफ्तार और जदीद तफरी सहूलतों की फराहमी अवलीन करती है वज़ीर आला पंजाब। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जेम्स मैटिस की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दोतरफा दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। शाम में दाइश के खिलाफ जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है।
जिन मैचेस की मीडिया से तस्वीर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कामयाबी से जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया मालूमात पर दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। कलदम तंजीम के 11 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी मिकदार में हथियार और बारूद बरामद। जनूबी कोरिया में माहीगीरों की कश्ती डूबने से 13 अफराद हलाक, 2 लापता। हादसा कश्ती के फ्यूल टैंकर से टकराने के बाद पेश आया। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में नेट औकाश के फजाई हमले, दाइश के 12 शद्दत पसंद हलाक, मुतादिद जख्मी। खुगियाने के इलाके में 4 और जिला चेन में 8 जंगजू मारे गए। एशेज सीरीज एडलेड टेस्ट का दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 442 रन 8 खिलाड़ी पर डिक्लेयर कर दी। शॉन मार्श की शानदार सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले का आगाज आज हो रहा है। पहले मरहले में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 4 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैचेस 9 दिसंबर, जबकि तीसरे मरहले में 15 दिसंबर से मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 21 से 25 दिसंबर तक शेड्यूल किया गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस खुसूसी निशिस्त में खुशामदीद करते हैं आपको। मेरा नाम मोना आलम है और इस वक्त जो हमारी ये निशिस्त है इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो बेहद फख्र महसूस कर रही हूँ मैं कि ये मौका मुझे मिला है कि इस खुसूसी दिन पे मैं ये प्रोग्राम होस्ट करूँ। डिसेबल्ड पर्सनस के बैनुल-अक़वामी दिन के हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे, जो हर साल हमें पता है कि 3 दिसंबर यानी कि आज ही के रोज हम मनाते हैं। और इसका मकसद ये है कि फिजिकली और मेंटली जो इम्पेयर्ड अफराद हैं उनकी जो वो एक मिसले राह साबित होते हैं माशरे के लिए भी, नॉर्मल लोगों के लिए भी, उसके ऊपर खास तौर पर बात की जाए, जहां पर डिसेबल्ड अफराद के अलावा हर इंसान के एतबार से ये याद दहानी का ये मौका नजर आता है। 3 दिसंबर का ये दिन बैनुल-अक़वामी दिन, जहां पर हम ये कमेमोरेट करते हैं, इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि कोई भी इम्पेयरमेंट अगर हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो इंसान के हौसले को पस्त नहीं कर सकती। इंसान का हौसला उसके आगे नहीं झुक सकता और ना टूट सकता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। ये जो खुसूसी अफराद हैं, ये जो
इंटरनेशनल दिन आज हम मना रहे हैं, इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है नाज़रीन कि इसके जरिए हम ये बात करें कि किस तरह से इनको एम्पावर किया जा सकता है, चाहे वो फैमिली की बात हो, उनके अपने जो फैमिलीज हैं उनके हवाले से बात हो, उनके रिलेटिव्स की बात हो, सोसाइटी सोशल जो सोसाइटल एक रोल है, सोशल रोल है उनके एम्पावरमेंट को लेके, और रियासत की जो जिम्मेदारी है उसके हवाले से बात करना जरूरी होगा कि किस तरह से मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे और मोरली भी इन अफराद की एम्पावरमेंट हम कर सकते हैं, इनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, और कैसे इनके लिए मजीद चीजें डेडिकेट कर सकते हैं, मजीद अपनी रिसोर्सेज को डेडिकेट किया जा सकता है, सर्विसेज को डेडिकेट किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन अफराद की एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सेस को बढ़ाया जाए और ईज को बेहतर किया जाए। दुनिया के 7 बिलियन अफराद में तकरीबन 1 बिलियन अफराद वो है जो कि खुसूसी हैं या फिर किसी भी हवाले से डिसेबल्ड है, अगर स्टेटिस्टिकली नजर डाली जाए तो, यानी कि हर 7 अफराद में से एक फर्द ऐसा है जो कि वेदर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है या खुसूसी अफराद में शामिल होता है। बैनुल अक़वामी सतह पर अगर इन खुसूसी अफराद की बात की जाए तो हमें पता है बेपनाह इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जो कि न सिर्फ इन खुसूसी अफराद के लिए एग्जाम्पल्स हैं बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी वो लोग एग्जाम्पलरी हैं। स्टीफन हॉकिंग्स की बात हो, बिलवर्ड जो यूएस के साबिक प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनकी बात हो जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लीड किया था अपनी पूरी कौम को, रॉल्फ ब्राउन की बात हो, जॉन हॉकिनबेरी की बात हो, मार्ली मैकलिन, सुधा चंद्रन जो कि बहुत रिनोन्ड डांसर हैं, हेलेन केलर जिनके इस तरह के नोबेल उनके क्रेडेंशियल्स हैं जो कि पूरी दुनिया आज भी सराहती है और उनके जो नक्शे कदम है उनको फॉलो करती है। नोबेल प्राइज तक इनके क्रेडेंशियल्स की वजह से इन अफराद को, इन बैनुल अक़वामी पर्सनैलिटीज को हासिल हुआ है, जो कि ना सिर्फ इनके लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं उन्होंने, लेकिन हम लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट किए हैं जो कि काफी दफा अपने हौसले महसूस करते हैं कि फॉर वन रीजन और दी अदर कुछ कमजोर पड़ जाते हैं या कुछ उनमें कमी पड़ जाती है, तो उनके लिए भी हमें पता है कि ये तमाम अफराद वो हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं, जिनको जो लीड करते हैं हमारी स्पिरिट्स को और हमारे मोराल को। अगर बात की जाए तो खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में भी नाज़रीन हमें पता है कि ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं है, ऐसे अफराद पाकिस्तान में भी मौजूद है जिन्होंने अपनी तमाम इम्पेयरमेंट के बावजूद, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, उन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी पर किसी तरह का फर्क न आने दिया और बल्कि नॉर्मल लोगों को भी उन्होंने एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। मुनीबा मज़ारी इसकी एग्जाम्पल है, सलीम करीम इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, शाकिर शुजा आबादी साहब जैसे अफराद भी हमारे पास मौजूद हैं फेहरिस्त में। तो इनकी बात भी यकीनन हमारे लिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में भी ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, इंटरनेशनली भी हमने अपने सेलिब्रिटीज की बात की, लिहाजा हमारे प्रोग्राम के जरिए ये मकसद होगा कि इन लोगों से बात करके, इनसे इंटरेक्ट करके आप तक ये बात पहुंचाएं कि किस तरह से वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को लीड करते हैं डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटीज और उनकी जो भी खुसूसी उनके साथ प्रॉब्लम है या जिस वजह से भी वो स्पेशल है उसके बावजूद, उसके होने के बावजूद भी किस तरह से वो एक्सेल करते हैं अपनी अपनी फील्ड में, और साथ साथ अपने राइट्स या अपने हुकूक के लिए इस खुसूसी दिन पे क्या पैगामात देना चाहते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम होगा वो डिवाइडेड होगा अकॉर्डिंगली फैमिली, सोशल और स्टेट के लेवल्स पे कि किस तरह से इनको मजीद फैसिलिटेट किया जा सकता है ऑन ऑल दीज 3 लेवल्स। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा हम सबको कि इस पूरी नशिस्त के जरिए, बहुत ही खुसूसी नशिस्त है जो हमने इस बैनुल अक़वामी दिन पर जिसका एहतमाम किया है, इसके जरिए क्या आप तक पैगामात पहुंचे और आप इसके बाद क्या हमें कन्वे करना चाहेंगे। बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। असमतुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें आज ग्रेस किया है इस पैनल में। कंट्रोलर हैं आप, पीटीवी वर्ल्ड के सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। वेरी ग्रेटफुल टू यू नियाज़ी साहब कि आप आए हैं इस मौके पे और आपसे गपशप रहेगी इसके आगे भी, विल लर्न फर्दर फ्रॉम यू। फरिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीए में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है फरिया, और उनके भाई हमारे साथ आए हैं आरिफ, जो कि आप देख रहे हैं कि फरिया को हमारी बातें भी बता रहे हैं इंटरप्रेट करके और हमारी जो फरिया की भी बातें हैं हमें फिर आगे बताएंगे जब हम उनसे सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया फरिया, आरिफ कि आप आए हैं हमारे इस पैनल पे, आपने ग्रेस किया हमारी इस नशिस्त को। तैयबा अर्शी हमारे साथ मौजूद है, हु वर्क्स फॉर मल्टीनेशनल, और तैयबा भी बहुत एनलाइटेंड एक खातून है और अपनी तमाम स्पिरिट से वो इस वक्त सर्व कर रही हैं हमें, अपनी सोसाइटी को, अपने लिए भी काम कर रही हैं। तो तैयबा, वीड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल ऑन दैट नोट। बहुत शुक्रिया तैयबा, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। नियाज़ी साहब, अगर पूरी बात का आगाज सर आपसे करूं मैं, आप माशाल्लाह यूर अ नेम और आप यूर अ वेरी वेल नोन आइकॉन व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। तो सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आप अपनी कभी इम्पेडिमेंट के बावजूद भी या कभी कोई आपने महसूस की हो कि कोई इस हवाले से आपको कोई रुकावट महसूस हुई हो, बट डिस्पाइट दैट आपने एक्सेल किया, कैसे आप एनलाइटन करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए,
फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी से बड़ी एक डिसेबिलिटी भी होती है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सोच की डिसेबिलिटी होती है, वेरी लेजेंड, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, आपके अंदर विल है, और उस विल के जरिए जब मैंने ज्वाइन किया, जर्नलिज्म ज्वाइन किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। पहला चैलेंज आया कि कर भी पाएगा, एक टेलीविजन की जॉब है, कर भी हर वक्त भागना दौड़ना पड़ता है, कर भी पाएगा नहीं पाएगा, बॉसेस की फिक्र होती थी डेफिनेटली। और पीटीवी उस वक्त वाहिद चैनल था। एंड इंटरेस्टिंगली आई चूज टू बी अ रिपोर्टर। This is the toughest of all जो जर्नलिज्म की particularly for television। जी बेशक। आपने बहुत सारे उसके अंदर भागना होता है, दौड़ना होता है, और I started from the social issues and rose to be VVIP reporter as well। और बहुत सारे चैलेंज है, और आपका जो सबसे बड़ा मसला होता है कि आपके जो बॉसेस, आपकी सोसाइटी, वर्क प्लेस के ऊपर आपके जो बॉसेस होते हैं, आपकी सोसाइटी और स्टेट, रियासत आपके साथ कैसा बिहेव कर रही होती है। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि घर से लेके रियासत तक चैलेंजेस सामने आते रहते हैं, क्योंकि अभी तक इतनी अब ऐसा होनी शुरू हो गई है लोगों के अंदर, इसके अंदर सेंसिटिविटी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं आपको पिछले साल का एक वाकया, मैंने अभी आपसे कहा ना कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे एक फॉर्मर कोलीग पिछले साल में इसी दिन के हवाले से एक प्रोग्राम में शरीक था, तो मुझे फोन आया, तो उनका ये कमेंट था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, जो कि सोसाइटी के अंदर पढ़े लिखे लोगों की सोच को डिपिक्ट करता है। फोन आया और कहा कि काश मैं भी डिसेबल होता तो मुझे कोई टीवी पे पिलाता। तो मैंने कहा आप शुक्र करें कि आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है या फिजिकली चैलेंज नहीं है, आपको अल्लाह ने सारी नेमतें दी, इस ख्वाहिश का इजहार ही ना करो। दिस इज ऑब्नॉक्शियस, यस। और ही इज ए रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर चैनल। सो दिस ये ज्यादा बड़ी डिसेबिलिटी है। तो बहरहाल सोसाइटी को, खानदान को, सोसाइटी को, रियासत को रोल प्ले करना होता है, खास करके रियासत को माँ का रोल प्ले करना होता है। आपने स्टीफन हॉपकिन की बात की, स्टेट ने उसकी ओनरशिप ली हुई है, टोटल कंप्लीट, और उसने देखिए कितनी डिस्कवरीज की हैं, ब्लैक होल से लेके जो डिफरेंट स्टार्स, डिफरेंट अर्थ, डिफरेंट उसके अंदर उसने काम किया उसके अंदर। और डिसेबिलिटी भी किस लेवल की, सिर्फ आईब्रो के जेस्चर से वो कर सकते हैं। बिल्कुल। सो रियासत ने उसकी ओनरशिप ली हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मुश्किल नहीं है, रियासत को और रियासती मशीनरी को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी डिसेबल जो पॉपुलेशन है उसको कुछ दे। बेशक, दैट इज राइट। और हम लोग रियासत के लेवल पे जब बात करेंगे तो मजीद आप इसमें हमें एंडाइटन कीजिएगा कि इस वक्त भी जो नाज़रीन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के फिगर्स आएंगे सेंसस 2017, जो कि 20 साल के गैप के बाद या 20 साल के अरसे के बाद हुआ, वैसे जो जनरली हम देखते हैं कि हर 10 साल बाद जिसका इनकाद होना चाहिए, उसमें क्या प्रोविजन है और क्या स्टेटिस्टिक्स वो पर्टिकुलर जो सेंसस है जो इस दफा हुआ है लेटेस्ट, वो क्या शेयर करता है। गेटिंग बैक फरिया के पास आएंगे हम। फरिया हमारे साथ मौजूद है, एनसीए की फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है फरिया, और आरिफ हमारे साथ हैं, उनके भाई, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि न्याजी साहब की बात भी इंटरप्रेट कर रहे थे, और हम भी अब जो बात करेंगे या फरिया उनसे जो इंटरैक्ट करेंगी हमें आरिफ ही बताएंगे। पहले तो आरिफ, आपसे अगर मैं बात करूं, आप ये बताइएगा, ये जो इस वक्त बात चल रही है और फरिया ने भी, हम देख रहे हैं कि एनसीए में वो पढ़ भी रही हैं, तालीम भी हासिल कर रही हैं, ये तमाम चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, और आप जैसे आप भी उनके घर के फर्द हैं तो आप भी उनको इंटरप्रेट करके बता रहे हैं चीजें, ये सब भी आपने कहाँ से इसका आगाज किया कि जी आप पहले उनके लिए इंटरप्रिटेशन या इस तरह से जो साइन लैंग्वेज है पहले आप सीखें और फिर उनको कम्यूट करने में दूसरे लोगों से आप मदद दें। तो लिहाजा ये जो फैमिली के लेवल पे हम एक जीती जागती एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। First of all, thank you so much for inviting us over here. डिसेबिलिटी के लिहाज से बात करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ,
ऑब्वियसली जिस तरह आपने बात की कि 3 अगर हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं इसको, फैमिली में, सोसाइटी में और गवर्नमेंट लेवल पे, तो जो बेसिक एम्पावरमेंट आपको मिलती है वो घर से ही मिलती है. क्योंकि मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, सैयद डेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो. अच्छा, माशाल्लाह. तो the person who is have a challenge in whole life, जो यहाँ पर हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंसान की, उसको जिंदगी गुजारने में इतनी डिफिकल्टी होती है, और जहाँ पर वो डेफ बंदा, उसको जिंदगी गुजारने में कितनी डिफिकल्टी होती होगी. तो मैंने वहां से सीखा, उन्होंने मुझे एम्पावर किया, उनकी तरफ से मुझे ये कम्युनिकेशन आई, उनकी तरफ से ये सारी तालीम और ये सारी जो भी आप साइन लैंग्वेज देख रहे हैं, नॉट इवन इन पाकिस्तान, आई ऑल्सो विजिटेड यूएसए. तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से, ये सारी चीजें आई थी जो उन्होंने पुश की, और जिसकी वजह से इतनी डेवलपमेंट हुई. और अब मैं उनका मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उनका सहारा हूं, लेकिन बाकी लोग जो डेफ लोग हैं, मैं उनके लिए हेल्प करता हूं, मैं उनके लिए इंटरप्रेट करता हूं, मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए इंटरप्रेट करता हूं, नॉट इवन इन अ फैमिली बट आउटसाइडर एज वेल. तो ये थैंक्स टू माय फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आई एम ओनली पर्सन हु इज अ नॉर्मल पर्सन इन माय फैमिली. सो आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ डिसेबल पर्सन, क्योंकि वो इतनी अचीवमेंट लेके आते हैं व्हेन दे गेट अवार्ड्स एंड ऑल दैट थिंग. आई माई सेल्फ feel pity on myself कि यार what I am doing. बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है. वैसे आपने बहुत लोगों को, मुझे यकीन है कि जो देख भी रहे हैं हमें इस नशिस्त के जरिए, उनको इंस्पायर किया है आपने. आरिफ, थोड़ा फरिया से भी हमें पूछ के बताएं कि इस वक्त अगर अपने कॉलेज जाती हैं फरिया, और इस वक्त जितनी भी उनकी एक्टिविटीज हैं, अपने आप को कभी भी उन्होंने अलग महसूस किया, और एक मिंगल होने में दूसरे आम लोगों के साथ फरिया ने क्या कोई चैलेंजेस उनको उसका सामना हुआ, और अगर हुआ तो कैसे उनको ओवरकम कर पाई है फरिया अभी तक? पहले ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली मुझे कम्युनिकेशन का इशू है. जब कम्युनिकेशन के लिए मुझे राइटिंग यूज करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है कि अदर पर्सन आल्सो, यानी कि हमारे कोई सिलेबस में इस तरह की चीज इनपुट नहीं की जाती कि अगले बंदे को, जिससे मैं साइन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, उसको थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज आता होगा. तो अब मेरी क्लास में सारे के सारे लोग नॉर्मल पर्सन हैं, तो उनसे मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए कभी कभी नॉर्मल थोड़े से साइन लैंग्वेज करने पड़ते हैं, साथ साथ मुझे रिटन कम्युनिकेशन करनी पड़ती है. तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें थोड़ी सी सोसाइटी के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि किस तरह बेसिक साइन लैंग्वेज सीख के आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. बहुत लेजिट बात है, वेरी लेजिट डिमांड. अभी मैं अगर बात करूं कि फरिया आपको जी जो बता रही है, या फरिया जो बात कर रही है कि अभी मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम घर से निकलने जैसे मैं फर्स्ट स्टेप रखती हूँ तो मुझे स्टार्ट हो जाता है. एंड देन मैं अगर किसी टैक्सी वाले से बात करूं या मैं किसी मेट्रो से बात करूं कि मैंने यहाँ तक जाना है, अव्वल तो उसका पढ़ा लिखा होना लाजमी है कि अगर वो मुझे पढ़ा लिखा होना लाजमी है कि यार मैं अगर उसको लिख के भी बता दूं कि मैंने इस जगह जाना है तो वो मुझे लेके चला जाए. एंड देन वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है. एंड देन ओवरऑल सोसाइटी में कुछ लोग आपका बेनिफिट लेते हैं. बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सब लोगों से है, सोसाइटी से है, आप लोगों से है कि आप एक बंदे जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर लाइसेंस दे सकते हैं तो आप लोग हमें क्यों नहीं लाइसेंस दे सकते? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, द ड्राइविंग लाइसेंस, एग्जैक्टली ड्राइविंग लाइसेंस, आप लोग उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं जो पढ़ नहीं सकता. आई डोंट नो कि वो पास कैसे करता है, लेकिन हम अगर एक बंदा पढ़ा लिखा है, सारी चीजें उसको इल्म है, सोसाइटी में कैसे मूव करें, कैसे क्या कर रहे हैं, दे नो हाउ टू डील विद दैट, लेकिन उनको आप ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ नहीं करते. तो ये एक थोड़ी सी इंडिग्विटी है सोसाइटी के अंदर के, हम उसको आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं. बहुत अच्छा आपने नुक्ता इस वक्त उठाया है आरिफ. हमें थोड़ा सा फरिया से ही पूछ के एक बात का हम सीखना चाहेंगे आपसे इस बारे में कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत एक बेसिक डिमांड है जो कि होनी चाहिए ताकि बेसिक कम्यूटेशन जो आर्टिकल 15 के तहत हर फर्द का राइट है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें हाईलाइट कीजिएगा इस बात को कि
अगर फर्ज करें कि ड्राइविंग लाइसेंस या इस चीज को कंसिडर किया जाता है, आई होप रेलेवेंट अथॉरिटीज आर वॉचिंग आवर प्रोग्राम, कि अगर हम लोग इस चीज को एम्पावर करते हैं आपके लिए, तो आप समझते हैं कि जो हियरिंग की एक जरूरत होती है गाड़ी चलाने के लिए या ड्राइविंग के लिए, उसको किसी तरीके से ओवरकम किया जा सकता है या उसको फॉर सम अदर चीज उसको कंपनसेट किया जा सकता है? ये बताइएगा पूछ के। अभी ये बात कह रही है कि हाँ, जो कन्वेंशनल आपके जो ड्राइविंग के टेक्निक्स थी और वो चेंज हो गई हैं, जैसे जैसे आप ये कहें कि जिद्दत आती गई टेक्नोलॉजी में, उस तरह से अगर आप बात करते हैं कि कि सुनने का ये सिर्फ एक डिसेबिलिटी है। अब आप जो ड्राइविंग यूज करते हो वो मिरर यूज करते हो, लेफ्ट एंड राइट पे मिरर होते हैं, बैक मिरर होता है, आपके अगर बैक का इशू आ रहा है, आपके सामने एलईडीज आ गई हैं जो आपको देख के बता रही होती हैं कि पीछे कितनी लेंथ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो अब ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप कन्वेंशनल नहीं है कि नीचे अब तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप शीशे ऊपर कर देते हो तो आपको आवाज ही नहीं आती बाहर क्या हो रहा है। तो वो सेम लाइक द दैट पर्सन हु इज ड्राइविंग अ कार। दिस इज अ वेरी लेजिट पॉइंट, व्हाट लॉजिकली आपने बताया। यानी कि नाज़रीन, इस वक्त हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है या वो क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से हम हियरिंग का जो एक एलिमेंट है या नेसेसिटी है ड्राइविंग के लिए, उसको ओवरकम करें। एग्जैक्टली वन थिंग शी पॉइंटेड आउट कि एक अगर गाने अगर चल रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो हाउ ही अगर वो साउंड बैरियर उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे सुनेगा? तो वो सेम लाइक है, दे आर टोटली फाइन विद ड्राइविंग अ लाइसेंस। और एक और बात ये है कि कुछ लोग वैसे भी ड्राइव कर रहे हैं विदाउट अ लाइसेंस, अब उनके लिए प्रॉब्लम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिक इशू ये है कि जब घर से निकलते हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, तो ये कैसे बात करेंगे किसी को समझाने के लिए? अगर इनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, एम्पावर कर दिया जाए थ्रू देयर व्हीकल जो इनको सपोर्टिव हैं, तो व्हाई नॉट? व्हीकल्स की सपोर्ट भी इसमें है कि आप उनको इस तरह से इंजीनियर करें ताकि अगर वो इनको मजीद फैसिलिटेट करें ड्राइविंग में। वन थिंग इफ आई अलाउ मी, अभी पाकिस्तान में है कि अगर आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन इंपोर्ट, अगर इनके लिए वो फिजिबल है, ठीक है। उसमें एक चीज है, आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कार वहां से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये क्लॉज जो गवर्नमेंट के अंदर ये जो कस्टम ड्यूटी के अंदर लगी हुई है, अगर ये थोड़ी सी मतलब इसको अगर थोड़ा सा लीनियन किया जाए कि 3 ईयर तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इनके लिए इजी रहेगा बनस्बत इसके कि 25-26 लाख रुपए की ये गाड़ी वहां से इंपोर्ट करवा रहे हैं। इवन ये यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, एक अफोर्डेबिलिटी का जो मसला है, तो उसको यानी कि आप कह रहे हैं कि उसकी बजाय आपको कोई दूसरी थोड़ी सी यूज्ड कार वो आपको इंपोर्ट करने की इजाजत मिले। इशू ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जो और बहुत सारे इशूज हैं, एटीएम कार्ड नहीं इशू करते आप। यस, ये भी एटीएम का बहुत इशू है। अब अगर इनका अकाउंट है तो उसके अगेंस्ट इनको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से शनाख्ती कार्ड के हवाले से इश्यूज होते हैं। इनके अपने वालिद ने मुझे बताया कि उनको इश्यूज आते हैं एटीएम कार्ड के हवाले से, शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जो कि इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो कम्बर्सम जो प्रोसेस है उसको ईज आउट करना चाहिए उनको, बजाय इसके कि हर्डल्स क्रिएट करें। तो सर, ये इस तरह के हर्डल्स हमें थोड़ा बताइएगा कि ये सुनने और बोलने की डिसेबिलिटी उस डिसेबिलिटी पर्टिकुलर उस तक महदूद है ये कि जो एटीएम इशू करने में या क्रेडिट कार्ड इशू करने में मसाइल है? ड्राइवर ये जो मैंने एटीएम का और उसका जो बताया है आपको, ये जो इनके जो हेयर इम्पेयर्ड के हवाले से आप लाइसेंस लेने जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, फिजिकल हैंडीकैप से उनसे मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं। आप उनसे सिंपल जो टेस्ट है, जो ड्राइविंग टेस्ट है, वो ले, अगर वो पास करते हैं तो उसको दें, बजाय इसके कि उसको एक उलझाएं मुख्तलिफ उसका। इवन ये कि यही हमारे टेलीविजन में ही एक फिजिकल डिसेबल खातून है, वो रिन्यूअल के लिए गई थी पिंडी में डाखाने किसी उसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप पहले मेडिकल सर्टिफिकेट दो। उसका मैं तो चला रही हूँ, मैं तो चला रही हूँ। उसने कहा नहीं, आप फिर दोबारा लेके आए। उस बेचारी को बजाय उसको हेल्प आउट करते हैं, फैसिलिटेट करें, आसानी पैदा करें, मुश्किलात डाल रहे हैं। ऐसे ही आजकल तो हमारे यहाँ जब ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो तो आम अफराद जिन चीजों से इतने तंग हैं, तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छे सिविलाइज्ड सोसाइटी की निशानियां हैं जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तैयबा,
आप क्योंकि मल्टीनेशनल के साथ आप माशाल्लाह से मुंसलिक हो, आप अपने लिए भी यू मेकिंग अ नेम फॉर योरसेल्फ और आप सोसाइटी के में भी आप ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर रहे हो. आप बताओ कि इस वक्त आप जब जाते हो काम पे, आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली के लेवल पे, क्या आपके लिए एनकरेजमेंट है? और अगर आप समझते हो कि किसी वजह से आपको साइड लाइनिंग महसूस होती है प्रोफेशनली या पर्सनली, उसके बारे में भी हमें बताइए. ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ, पहले मैं माजरत कहूँ, मेरा गला थोड़ा सा खराब है. नहीं, बिल्कुल नहीं, योर वॉइस इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है. आप हमें बस बात बताएं. मैं अपने प्रेजेंट को बयान करना चाहूंगी थोड़ा सा. अभी लाइक जिस तरह की मैं एक हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकूँ. मैं उस मुकाम तक पहुंची हूँ. उसके पीछे कितने हर्डल, कितने चैलेंजेस मैंने फेस किए, मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी. लेकिन राइट नाउ आई एम वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनी, वेरी रिस्पेक्टेबल कंपनी. अच्छे लोग जिनके साथ उठना बैठना, अच्छे लोग जहाँ पे आना जाना, लोग इज्जत देते हैं. काफी चेंज आया है लाइफ में. और आपके पास जो पिछले हर्डल्स है, जो मैं शुरू करना चाहूंगी अपनी स्कूल लाइफ से. इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई तब से मैं शुरू करना चाहूंगी. जब मैं पैदा हुई, अगर हमें नॉर्मल और एब नॉर्मल में तो डिवाइड कर दिया जाता है. मुझे समझ नहीं आती एक चीज थी कि अगर बाकी लोग नॉर्मल हैं तो क्या मैं नॉर्मल हूँ? एक क्वेश्चन है मेरा. सेकेंडली, जब मैं 5 साल की थी तो मुझे थोड़ा टाइफाइड हुआ, तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था कि मैं चल नहीं सकूंगी. मतलब आपकी जो इम्पेयरमेंट है वो पैदाइशी नहीं थी, वो आपको फिर वो डॉक्टर का थोड़ी निग्लिजेंस की वजह से मुझे ऐसा हुआ. डॉक्टर्स ने फिर उस टाइम, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है नाज़रीन, कि ज्यादातर केसेस हमारे पास जब पाकिस्तान में बात की जाए तो इसकी वजह से होते हैं. खासतौर पे जब हम पैरों की माजूरी की बात करते हैं, क्रिपलिंग की बात करते हैं, ज्यादातर बेशतर जो केसेस है पोलियो से उनका जो है वो भी ताल्लुक होता है. वो मोस्ट केसेस है जो पाकिस्तान में है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. जी सही बात. मेरे साथ ऐसा कि मुझे कोई पोलियो नहीं है, मैं कोई हम एक जनरल वैसे बात कर रहे हैं. ऐसे ही है. डॉक्टर की निगेजेंस की वजह से मुझे उन्होंने कहा कि मैं अब चल नहीं सकती. 5 साल की उम्र में मोस्ट पेनफुल वर्ड, जब आपको बाहर घूमने का दिल कर रहा होता है, आपको खेलना होता है, आप उस टाइम पे अब चल नहीं सकते. ठीक है, उस टाइम पे सुना. लेकिन जब मेरे पेरेंट्स उस टाइम वो सुन रहे थे और वो रो रहे थे, और उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया नहीं, मुझे इस टाइम अनजान बनना है, कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुनना. मैंने समझा ही नहीं उनकी बात को. ठीक है, लाइफ को ऐसे कंटिन्यू करना कोई मसले की बात नहीं है. डिसेबिलिटी को पाकिस्तान में या सोसाइटी में भी एज अ बैड ओमन समझा जाता है, या फिर karma समझा जाता है पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स ने कोई गलती की होगी तो इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ. पूरी सोसाइटी ऐसी होती है, रिलेटिव्स भी ऐसी समझ रहे होते हैं. उस टाइम पे आप बजाय कि आप मोटिवेट करो उनको थोड़ी सी नॉलेज दे दो कि मुझे आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, आप उससे क्वेश्चन शुरू कर देते हो कि आपको क्या हो गया, आपको क्या हुआ है. आप परफेक्शन के वर्ड में एक इम्परफेक्ट चीज हो जाते हो. आपको वहाँ पे फिट इन होना होता है. आई ट्राइड कि मैं वहाँ पे फिट हो सकूं. इम्परफेक्ट तो हम सब हैं, जैसे इम्परफेक्ट हम सब है, लेकिन हमें लगता है कि अगला ज्यादा इम्परफेक्ट है, हम परफेक्ट है. मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कुरान पाक की आयत है, जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी खास चीजों की, सूरह 3 है, उसमें खास चीजों की कसम देके कहा है कि मैंने इंसान को सबसे बेहतर सांचे में ढाला है. अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से कह रहे हो कि मेरा सांचा आपसे बेहतर नहीं है, तो यू आर क्वेश्चनिंग अल्लाह. आप मेरे क्रिएटर से पूछो कि मुझे ऐसा क्यों बनाया. अगर आप क्वेश्चन ऐसा करोगे कि मैं भी कंप्लेनिंग हो जाऊंगी अपने अल्लाह में से कि आपने मुझे इतना सूरत में पैदा किया, बजाय कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हो जाऊंगी अपने अल्लाह की. आप एक इंसान क्रिएट कर रहे होते अपने सवालों से, आप क्या पेश कर रहे हो लोगों को. लाइफ काफी चैलेंजिंग रही थी शुरू में. स्कूल में भी जैसे बुलिंग आपकी होती है कि शी इज ऑन व्हील चेयर, कोई था नहीं ऐसा जो मुझे पुश कर सके डेलिब्रेटली, दिल से जो चाहता हो. फ्रेंड्स से काफी, और रियल फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, वो हर एक के साथ होते हैं. पाकिस्तान में थोड़ा सा ये इश्यूज हैं कि हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते कि आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिसके पास थोड़ी सी डिसेबिलिटी है. आप कहते हो अगर आपके बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड है जो व्हील चेयर पे है, का आंसर आ जाता है, उस पे आप क्वेश्चन करते हो कि आपने ये वाला दोस्त क्यों बनाया, आप कोई अच्छा बनाओ जो आपके साथ क्रिकेट खेल सके. तो ऐसी बहुत सारी चीजें. अब है आपके कोई जेन्युइन फ्रेंड्स? जेन्युइन फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स नाउ. बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हर माने मुझे सपोर्ट किया. और मैं तो कहूँगी कि इंसान की जिंदगी में
फ्रेंड्स लाजमी होने चाहिए, एक लाजमी जुज है इंसान की जिंदगी में फ्रेंड। यहाँ आता है ना कि ये मुआशरे का जो मैंने आपसे बात की थी कि मुआशरे का रोल, घर का रोल, रवैये, लोगों के रवैये, खास करके जैसे अब ये कह रही थी तैयबा कि जो दोस्तों का रोल, क्लासमेट्स का रोल आपके साथ बहुत अहम होता है, खानदान का रोल बहुत अहम होता है। मैं पार्लियामेंट में कवर करता था, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जब किया करता तो मैं इवन लॉ मेकर्स जो इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात उनका की, भी ऐसी कि ये क्या हुआ है, अरे तुम्हें तो मैं ठीक दिखता था, तुम्हें ये कैसे चलते हो तुम, बजाय इसके कि आप उसको फैसिलिटेट करें या उसको इनकरेज करें कि यू आर वर्किंग लाइक ए एबल बॉडीड पर्सन। इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट लेजिस्लेटर्स हमारे मुल्क के जो रूल्स बनाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, उनका आप देखिए दुनिया के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं इवन वो चेंज हो रही हैं। पहले डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता था, फिर स्पेशल पर्सन कहा गया, फिजिकली चैलेंज पर्सन कहा गया, अब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उसकी एबिलिटीज मौजूद हैं। yes एबिलिटीज वेरी नाइस मतलब टर्मिनोलॉजी। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब इवन जो जॉब जो रिक्वायरमेंट्स आती है उसके अंदर लिखा होता है कि जॉब फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ये लिखा होता है। मल्टीनेशनल बेसिकली यूज कर रही होती है वो, हमारे यहाँ अभी तो सरकारी। ये बात थोड़ा सा बताइएगा सर, आप क्योंकि पीटीवी से मुंसलिक रहे हैं इतने माशाल्लाह अरसे तक, तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ है इनके लिए एम्पावरमेंट? देखिए अनफॉर्चुनेटली हम बड़े बदकिस्मत हैं कि सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है। गवर्नमेंट की मशीनरी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सेंसिटाइज। इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, अदारे बना दिए, उनके जो सरबराह बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके लिए जो मिसाल के तौर पर गाड़ी की अभी जिक्र की इन्होंने, इतना कम्बर्सम किस्म का प्रोसीजर है, महीनों लग जाते हैं उसके अंदर, कभी यहाँ से सर्टिफिकेट ले, कभी वहां से सर्टिफिकेट ले। आम लोगों को सालों महीने लग जाते हैं। तो गाड़ी को मंगवाने के लिए, वो गाड़ी को मंगवाने के लिए इतने अरसा लग जाता है, महीनों उसकी मीटिंग्स नहीं होती, बोर्ड की मीटिंग्स नहीं होती, बजाय उसके कि उसको वन विंडो आप बना के, प्रोसेस को बना के आप उसी अप्रूवल दें। गाड़ी एक आदमी 4 साल बाद 3 साल बाद मंगवा रहा है तो उसको मंगवाने दें आप, ताकि वो उसकी मोबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, उसकी जो इकोनॉमिक जरूरियात हैं, जो काम पे जा रहा है उसकी मोबिलिटी को। बिल्कुल मोबाइल ये गवर्नमेंट मशीनरी जो लॉ मेकर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी बात है जी। परिया एक पॉइंट रेज कर रही थी कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ही और शी इज डिसेबल, तो क्योंकि हमारे अंदर जो डेफ लोग हैं उनके अंदर फिजिकली कोई कमी नहीं होती, तो लोगों को देखने में इशू होता है कि यार इसके अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्या है ये डेफ, क्या है इसके अंदर, क्या है, अच्छा वो डेफ है। तो समटाइम्स मुश्किल ये होती है, मैं बताऊं मैं डेफ हूं, वो आगे वाले को इशारे आते नहीं है, ठीक है। तो इशू क्या होता है, वो मेरे से पूछता है, वो रिपेल मेरे से पूछता है, वो ऊंची आवाज में मेरे से पूछता है, मैं हूं ही यहाँ से डेफ, तो हाइट। और दूसरी बात वो फिर मुझे मतलब एक सोसाइटी में है जो हमें अवेयरनेस इस अब सोसाइटी में क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए समटाइम्स ऐसे होता है कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, हमें टेस्ट करते हैं, कभी टीज करने के लिए कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे हम हर्ट होते हैं। कभी कभी एक दफा तो ये हो गया था कि वो मुझे ये कह रहे थे कि आप अपनी मुंह खोल के जबान दिखाओ कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि यू आर टोटली म्यूट और नॉट। तो ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि डेफ लोग की फिजिकली कोई इस तरह की नॉट विजिबल टू द आई। एग्जैक्टली। और एक जो इनकी ठीक है,
पाकिस्तान में तो बहुत से हर्डल्स हैं एक्सेसिबिलिटी के, ये वो यहाँ पर काफी मसाइल है, एटीट्यूड का मसला है, एटीट्यूड का सबसे बड़ा मसला है, वो हर एक इंसान फेस कर रहा होता है। हमें बहुत आसानी लगती है अगले को टारगेट करना कि तुम काले हो, तुम अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत आसान लगता है। और इस तरह की चीजें आप देखें ना कि खुसूसी अफराद के साथ तो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों में ये चीजें इतनी ज्यादा है, किसी को पर्सनल चीजों पे टारगेट करना और विक्टिमाइज करना। आरिफ, एक लास्ट अगर मैं सवाल, फिर मैं ब्रेक की जाने बढ़ती हूँ, क्या फरिया के कोई दोस्त हैं जो नॉर्मल लोग हैं? बहुत कम। एक अभी अब जाके मेरे बहुत कम जाके, यानी पहले भी बहुत कम थे, अब जाके मेरे एक दो फ्रेंड्स बने जो टोटली नॉर्मल है, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इशू आता है और उनसे, और ये बात उनकी तरफ से ज्यादा मुझे अपील करती है कि अगर वो मेरी कम्युनिकेशन सीख रहे हैं और बात कर रहे हैं, मेरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन जो है ना कम्युनिकेशन बैरियर जब टूटता है तो तब फ्रेंडशिप जोन आता है जहाँ पर ऐसे लोग हैं, या एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं। ये भी एक है, तो बैलेंस बात रखनी चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं उनकी भी इक्वली हमें खासतौर पे इन तरह के मौकों पे एक्नॉलेज करना चाहिए। एक ब्रेक की जाने नाज़रीन बढ़ते हैं, जब वापस आएंगे तो मजीद इनके जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे, किस तरह से उनको कम किया जा सकता है, इनकी तरफ से, इन अफराद की तरफ से क्या डिमांड्स हैं या इसके ऊपर से क्या प्रपोजल्स वो लोग पुटअप करना चाहेंगे। कुछ प्रपोजल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, काफी पर्टिनेंट है, मजीद इसमें क्या आसानियां पैदा की जा सकती हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक वक्त आता है जब इंसान और आम आदमी कह उठता है कि बस, पर ये आम आदमी ये हीरा है, ये तोड़ देगा चाहे जो भी हो चट्टान। इसकी जानदार हिम्मत को मिलेगा शानदार अंजाम। हिंदू फर्टिलाइजर्स, हीरे जैसे किसान की शान। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं, जो ब्रेक से कबल हम लोग बात कर रहे थे। तैयबा बता रही थी, तैयबा आपके भी फ्रेंड्स हैं जो आप हमें ब्रेक से ड्यूरिंग द ब्रेक आप हमें बता रही थी। जी, मैं बिल्कुल बता रही थी, मेरे भी 3 फ्रेंड्स हैं जो सुन नहीं सकते और सही से बोल नहीं सकते। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात कर सकती हूँ। आप लिख के कम्युनिकेट? हम लिख के करते हैं, थ्रू टेक्स्ट करते हैं। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत फन करते हैं। जबरदस्त। मूवीज भी साथ देखते हैं अक्सर हम। अच्छा, मूवीज ये देखेंगे, इस तरह की जो रिक्रिएशनल चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो क्या मौजूद है इस तरह के लोगों के लिए जो वाकई ऑब्वियसली मूवी एंजॉय करना चाहते हैं? तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोविजन, इस पर बात करना जरूरी है। चीज और बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि डिसेबिलिटी कोई बैड ओमन नहीं है। हम इसको लेते हैं कि ये बहुत बुरी चीज है। डिसेबिलिटी बुरी चीज नहीं, हम उसको अज्यूम बुरा करते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, हम उसको अज्यूम बुरा करते हैं। बेशक। तो यहाँ पे यही है कि डिसेबल मैं हूँ, मैंने व्हील चेयर के ऊपर ही पूरी लाइफ गुजारी और मैं यहाँ तक भी व्हील चेयर पर ही पहुंची हूँ और आगे जिंदगी में भी इसी पर जाना है मुझे, इंशाल्लाह। लाइक आई एम रॉकिंग एंड रोलिंग ऑन माई व्हील चेयर। अब ये ऐसा नहीं कि ये हट जाएगी तो मेरी जिंदगी बहुत परफेक्ट हो जाएगी, नहीं, मेरी जिंदगी और परफेक्ट नहीं हो सकती इससे ज्यादा। मुझे इसके साथ ही अपने आप को ऑन करना है। और आपने इस तरह से अडेप्ट किया है अपनी इस, अगर कोई है भी वीकनेस उसको, कि वो इट इज नो मोर अ वीकनेस। ये बात बहुत जरूरी है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अगर आप देखो, अल्लाह में एक रास्ता बंद करते हैं, वेरी लेजिट, बिल्कुल, ये बहुत वजह आपने फरमाया है कि अल्लाह अगर एक तरह से कहीं पे कोई वीकनेस रखता है तो दूसरी बहुत सारी जगहों पे जो डिफरेंटली एबल्ड की तरह आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, तो गिफ्ट करता है अल्लाह आपको दूसरे एतबार से। अच्छा न्याजी साहब, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स और सेंसस के ऊपर रोशनी डालिएगा। 2017 का जो इस वक्त सेंसस हुआ है, जो हमें पता है पीबीएफ कह रहा है कि अप्रैल तक का वक्त उन्हें एटलीस्ट दरकार है उसके रिजल्ट फाइनलाइज करने में, पब्लिश करने में। तो यहाँ पर बताइएगा क्या प्रोविजंस रखी उन्होंने? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि एक ब्लंडर किया उस वक्त, जब जैसी सेंसस शुरू हुआ तो नोटिस किया गया कि बहुत सारे उसके लिए जो परफॉर्मा के अंदर खाने रखे गए, लेकिन डिसेबल्ड पर्सन जो पॉपुलेशन है उसके लिए खाना रखा ही नहीं गया था।
और ट्रांसजेंडर्स तक के लिए थी चीजें ट्रांसजेंडर जो होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये होनी कि चाहिए। जो आपकी जो एक इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है ऑफ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है और दुनिया भर का उसके ऊपर फोकस है, आप उनके लिए खाना ही रहे। लास्ट मोमेंट में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और डायरेक्ट किया। उस वक्त सेंसस शुरू हो चुका था कि आप मेरे पास भी ऊपर पीटीवी वर्ल्ड में हमने बुलवाए थे जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे सेंसस को। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये ब्लंडर कैसे किया, तो उनसे कहा कि हमारे उसमें ये था ही नहीं, हम सोच ही नहीं सके कि ये भी होना चाहिए। मतलब ये इस किस्म की गवर्नमेंट मिशनरी है, नेग्लिजेंस है, इस लेवल की है। तो अब जो देखिए, अब जो डेटा आएगा, देखिए आपने प्लानिंग किस तरीके से करनी होती है। आपके पास जो डेटा अवेलेबल होता है अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने सालों के, उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करनी होती है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। आपके पास परफेक्टली जो लिया हुआ डेटा नहीं होगा तो उसके मुताबिक आप प्लानिंग करेंगे कैसे। अब जो डेटा आएगा डिसेबल्स के हवाले से, पहले तो आप 98 20 साल बाद ये सेंसस हुए थे, 98 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 10 से 15% के दरमियान और डिसेबल पॉपुलेशन है। अब क्या है, अब वो डेटा क्या ऑथेंटिक होगा, क्योंकि आप उस वक्त तक शुरू कर चुके थे। नॉट आप, हाँ बिल्कुल। और फिर मैंने खुद पूछा, मेरे घर जब आए तो मैंने कहा कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ। उसने कहा उसने कहा कि मैंने चूंकि आपके वो स्टिक्स देख लिए हैं तो मैंने लिख लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि आपके यहाँ कोई डिसेबल पर्सन भी है वॉलंटरीली, जैसे आपने बताया या किसी और ने बताया तो बस उन्होंने लिख लिया। तो ये डिफिकल्ट जो इसकी वजह ये है कि आपका जो स्टाफ था वो ट्रेन नहीं था इसके लिए, ये सवाल करने के लिए ट्रेन नहीं था, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए थी बिफोर सेंसस कि आपने किन किन एरियाज के अंदर अपने क्वेश्चंस करने, फैमिली मेंबर जो भी आ रहा है बताने के लिए, जो भी या जो सरबराह है कुंबे का, खानदान का, उससे क्या सवालात करने हैं। ये सवाल करना है कि आपके फैमिली के अंदर फैमिलीज के अंदर भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, फैमिली के अंदर स्पेशल पर्सन होते हैं, उनके बारे में पूछना है, खुद पूछना है, ना कि वो आपको बताए। तो आप तो आई अज्यूम खुद ही, मतलब आप लीडर ऑफ द फैमिली अपने आप को रिप्रेजेंट आप खुद हो रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से आपने बता दिया। तो ये बहुत सारी एरियाज के अंदर आया। बल्कि जो स्टेप के जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने मुझे बताया, मारिया इनकी वो है स्टेप, बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लोगों से नहीं पूछा गया। अब देखिए डेटा जो आएगा वो कैसा, कितना ऑथेंटिक होगा, या होगा भी सही या नहीं होगा, ये आएगा तो पता चलेगा उससे। वो तो मेरा ख्याल है हम ऑलरेडी कह सकते हैं जिस लेवल की सब चीजें हैं, वी कैन वाउच फॉर इट, कि इस पे कोई भी ऑथेंटिसिटी का तो आंसर नहीं नजर आएगा। क्योंकि देखिए आपने हर सूबे का डिफरेंट तरीके से आपने डेटा लेना है। आपके देही इलाकों में कितना है, टाउन्स में कितना है, विलेजेस में कितने लोग हैं, किस किस्म की डिसेबिलिटीज हैं, क्या डिसेबिलिटीज है, उन्होंने कैटेगराइज करना है, उनको अलग अलग करना होता है आपको। ये बहुत जरूरी बात है। जी आरिफ, फरिया में क्या बता रही है? फरिया के एक एड था जो इन्होंने बात की थी कि मरदमशुमारी के और सेंसस के बारे में। इन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि अभी हमने डिसेबिलिटी का वहां पर पोर्शन ही नहीं डाला। जब हमने पोर्शन, अगर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसको कैरेक्टराइज करना चाहिए था कि फिजिकली कितनी है, डेफ कितनी है, हियरिंग विजुअली इम्पेयर्ड कितनी है, या एग्जैक्टली। और बाकी चीजों में गवर्नमेंट को चाहिए कि एनजीओ जो इस पे काम कर रही हैं, सबसे डेफ एसोसिएशन स्पेसिफिकली डेफ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टेप काम कर रही है, तो व्हाई नॉट दे इंक्लूड जो इनके अभी जो अभी इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? इनको इंक्लूड करते हैं, यहाँ से ऑप्शन, इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ये तो मैं इस्लामाबाद के आपको बता रही हूँ, जो कैपिटल है पाकिस्तान का, दही इलाकों में क्या होगा, वट एवर कि वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल भी नहीं सकती, कोई एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। हमेशा वहां पर, अगर मैं ये बात करती हूँ कि जेंडर बेस्ड बात करूं और फीमेल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, दही इलाकों में मिडिल तक
बामुश्किल लड़कियों को भेजा जाता है कि पढ़ने के लिए। और जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, तो कहना चाहिए कि इंट्रोवर्ट है कि वो किसी लड़की या किस तरह को नॉर्मल लड़की को भेजना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को डिसेबिलिटी है और एक वो डेफनेस है जिसमें वो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह हो कि कोई मिसहैप हो भी जाता है और वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती, और माशरे में अगर वो कम्युनिकेट कर पाए और उसकी एक्सेप्टेंस ही ना हो कि नहीं यार ये इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो किस तरह जाएगी। तो पहली तो बात ये है कि उनको बेचारियों को भेजा ही नहीं जाता। अगर वो किसी तरह चली भी जाती हैं तो मिडिल लेवल तक एजुकेशन है, और फिर एजुकेशन के बाद वो इनको इस्लामाबाद ही आना पड़ता है जहाँ पर वो ग्रेजुएशन वगैरह करती है। इसीलिए हम वुमेन्स डे भी मनाते हैं, दैट टू इज एन इंटरनेशनल फिनोमिनन कि हम मनाते हैं उस दिन को, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिवेशन नजर आ रही है। बिल्कुल। और कितनी जो ये बात कह रहे थे अभी सर बात कह रहे थे, आपकी सारी बिल्कुल बजा फरमाया, आपके सारे एस्टिमेट्स होते हैं जो आप फ्यूचर पे इवॉल्व करते हो सारे, जो आपकी बजटिंग और ये सारी चीजें। अब आप ये सोचें कि पूरे का पूरा एक, हम ये कहते हैं कि हम 25% है या 30% है, तो हमारे बेस पे क्या स्टैटिक्स है? नहीं, जब आपको प्रेजेंट का नहीं पता तो फ्यूचर तो वन स्टेप अहेड। एग्जैक्टली। और फिर उसके ऊपर जो पॉलिसीज बनेंगी, उसके ऊपर जो बजटिंग होगी, उसके ऊपर जो वहाँ क्या मुख्तस किया जा रहा है, एग्जैक्टली क्या रिसोर्सेज है फाइनेंशियल जो आपने लगाई है यहाँ पे, फिर आपकी जितनी अपॉर्चुनिटी जो आपकी जॉब्स वगैरह के लिए होंगी वो कहाँ पर जाएंगी? बिल्कुल ठीक है, इनके लिए क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फरिया मुझे पहले बता रही थी, आप जब बात करी थी इनसे, एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है। हमें अगर एजुकेशन की यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है हमारे पास, अभी एक ही हमें मैच करना चाहिए। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हमें नॉर्मल लोगों के साथ होना चाहिए। नॉर्मल लोगों के साथ क्या, क्योंकि जब हम एजुकेशन की लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हम बहुत आम सा एक वर्ड है या तो टर्मिनोलॉजी है इस्तेमाल करते हैं कि आप एक लेवल दें सबको। अभी हम जब आप कह रही हैं कि हम अगर एजुकेशन की ही बात करें, जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों के लिए, कि बेसिक नेसेसिटी थिंग है टू अडॉप्ट एनीथिंग, उसमें अगर आप स्कूल में जाते हैं तो समटाइम्स टीचर्स को साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो बैरियर तो हमारा, हम जहाँ जा रहे हैं सीखने के लिए वहीं से स्टार्ट होता है। तो टीचर को जब साइन लैंग्वेज नहीं आएगी तो हाउ ट्रांसफर, वो कैसे ट्रांसफर करेगी इन्फॉर्मेशन टू अस? ठीक है। एंड देन अगेन सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि हम अभी सिलेबस में, यानी कि हमें अभी जो हमारे डिसिप्लिन हैं वो कितने डिसिप्लिन होंगे? वहां पर सिर्फ एक डिसिप्लिन है, वो आर्ट्स ही है। हमें मैथमेटिक्स, हमें मतलब हमें कोई बाकी जो डिसिप्लिन है वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल या कोई मेंटली कोई इलनेस नहीं है, हमें फिजिकल भी नहीं है, हमें सिर्फ कम्युनिकेशन का इशू है। अगर वो कम्युनिकेट हमें सही तरह कर सकते हैं तो वी कैन बी एट पार, ऑब्वियसली सारी चीजें हो सकती हैं। को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। पहली बात ये है, कैपिटल को छोड़ के अब देही इलाकों में जाओ, जो डिसेबल्ड इंटेलेक्चुअल है उसको जीरो से बांध दिया जाता है, उसको तो इंसान भी नहीं समझा जाता। हम अगर ये बात करें उसको स्टैट्स में डाला नहीं है, तो आप डिसेबल्ड को पहले तो इंसान ही नहीं समझ रहे कि छोड़ दे रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। पहले तो अवेयरनेस फैलाएं आप, पहले तो अवेयरनेस, ये टीवी चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, स्टेप का बहुत बड़ा नाम है उसमें, उसने रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक दिया है बताने के लिए कि डिसेबिलिटी भी, डिसेबल्ड बंदा भी कुछ कर सकता है। दे आर नॉट यूजलेस। आप यूजलेस उसको खुद बनाते हो, वो एक कारआमद बंदा हो सकता है। आई एम कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सोसाइटी, मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। पाकिस्तान को कितना लाइक एक प्रीवियस रिपोर्ट थी यूएस की, ब्रिटिश काउंसिल की इनफैक्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप डिसेबल्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं कर इकोनॉमिक में तो 33 बिलियन का आप लॉस कर रहे हो पर ईयर। आप इतना बड़ा लॉस ले रहे हो टू योर इकोनॉमी, यानी कि अगर वो लोग वर्क कैपिटल में आ जाएं तो फिर वो इस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं पार्ट प्ले कर सकती हूँ तो कोई भी कर जो जब काम कर रहे होते हैं वो टैक्सेस दे रहे होते हैं, इनकम टैक्स दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसके बराबर दे रहे होते हैं जो एबल्ड बॉडी उसके बराबर दे रहे हैं आपको, आप उसको कंसिडर, हालांकि अगर आप टैक्स में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, देयर इज नो एग्जेम्पशन, हालांकि अगर आप एग्जेम्पशन दे दें, अच्छा अब ये देखिए कि जो फिजिकली हैंडीकैप होता है, जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है दैट इज वेरी वेरी हाई। एग्जेम्पशंस होनी चाहिए दुनिया भर के अंदर। मैंने प्रपोज किया था फाइनेंस मिनिस्टर को, करंट फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने लिख के भिजवाया था, एंड ही सेड दैट दीज प्रपोजल आर वेरी गुड एंड वी कैन कंसीडर, बट दोज वर नेवर कंसीडर्ड। खैर बात ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आप अलाउंसेस दे दें, आप उनको हाउसिंग फैसिलिटीज के हवाले से, रिक्रिएशनल उसके अंदर आप
क्लब्स हैं, आप Recreation है, हाँ। क्लब्स हैं, ताकि आप उनको मोटिवेट करते हैं कहीं आना जाना हो सके। अब जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस तरह नहीं यूज कर सकता, जैसे फरिया बता रही थी। हाँ बिल्कुल, उसमें है, हाँ। उसकी वजह से डिसेबल्ड लोग घर से निकलना शुरू हुए हैं। पहले तो लोग गाड़ियों में बिठाना पसंद नहीं करते थे कि आप अपनी गाड़ी में अपनी व्हील चेयर भी रखोगे और आपको हम लेकर जाएंगे, ये देखिए लेकिन ना, ऑक्यूपेंसी को वो कहते थे जी ये मसला है, हम क्यों करें। बिल्कुल बस अब बस से उतरना है आपने, बस से चढ़ना है आपने, आपके पास फैसिलिटी नहीं है। इवन डेमू को हम यूज करते थे तो मैं कहता था कि भाई ये स्टेप बनवाएं, इसको स्टेप लगाएं ताकि चढ़ने, मतलब सिर्फ डिसेबल नहीं हो, एक बुजुर्ग आदमी भी बिल्कुल बुजुर्ग लोग आप देखते हैं उनके लिए। आप ये ब्लू एरिया में आप चले जाइए, इतनी 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो एलिवेटर्स हैं वो खराब पड़ी हैं, वो ठीक करने वाले हैं। आपको 5-6 मंजिला ऊपर चढ़ के कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अगर तैयबा यूज करती हैं, अब किसी ऑफिस में जाना पड़ जाता है तो ये कैसे जाएंगी आप? आप इवन आप जो उठा के लेकर जाएगा उसको भी कोई ना कोई फिजिकल इश्यू बाद में मसला, और अगर obviously, हाँ। एक्सीडेंट हो गया तो वो ज्यादा फैटल होता है। अच्छा तैयबा, लास्ट नोट आपसे, वन लाइन, अगर वक्त बिल्कुल खत्म है मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मल्टी नेशनल्स में आप समझती हैं बेहतर प्रोविजंस है? इफ यू कैन आंसर दिस इन वन लाइन। बिल्कुल, आपको रिस्पेक्टेबल जॉब करनी चाहिए, डिसेंट जॉब करनी चाहिए। बीइंग लाइक अगर मैं डिसेबल्ड हूँ, नहीं मुझे कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूंगी, नो। मल्टीनेशनल आपको एक अच्छा वहाँ थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटेशन या ईज दिया जाता है ना, इन मामलों दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है और डिसेंट जॉब दी जाती है आपको, और आपको कोई सेग्रीगेट नहीं किया जाता, आपको मेरिट बेस्ड जॉब मिलती है वहाँ पर, और आप टैक्स भी उन्हीं की तरह पे कर रहे होते हैं जैसे बाकी एम्प्लॉयज पे कर रहे होते हैं। यू आर लाइक अ फ्रूटफुल पर्सन फॉर द इकोनॉमी। राइट। इस नोट पे आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, बात मजीद हो सकती थी यकीनन इस नशिस्त में, लेकिन हमने कोशिश की कि तमाम चीजों को आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखें। बहुत शुक्रगुजार अपने तमाम पैनलिस्ट के। असमतुल्लाह न्याजी साहब ने हमारा साथ दिया था इस नशिस्त में, फरिया, आरिफ, आप दोनों हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद थे। मुसलसल तौर पर आरिफ ने हमें बताया, फरिया के जरिए, आरिफ के जरिए हम फरिया से कम्युनिकेट कर पाए, उनकी दिल की जाते जानी हमने। तैयबा अर्शी हमारे साथ थी, तैयबा से हमने बात की ऑब्वियसली शुरू से लेके आखिर तक जो भी उनको लगा कि हर्डल्स जिनका सामना हुआ। नाज़रीन, इस नोट पे एंड करेंगे, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगा और इसका आप किस तरह से आप इसको देखना चाहेंगे चीजों को, और आप क्या इसके बारे में हमें कम्युनिकेट करना चाहेंगे। सिर्फ इस नोट पे एंड करेंगे कि अगर किसी भी एक एतबार से कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, तो यकीनन अल्लाह ने आपको दूसरे कई एतबारों से गिफ्टेड रखा है, ये बात है। और ये चीज आप अगर किसी भी इम्पेयरमेंट के एतबार से देखें तो भी जायज होगा। नॉर्मल भी जो एबल्ड इंसान है या एबल्ड बॉडीज है, मेंटली फिजिकली भी, वो भी अगर किसी मामले में अपने आप को वीक समझते हैं तो दूसरे एतबार से यकीनन वो गिफ्टेड होंगे। ये जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, इनमें अगर हम लोग कोई अवेयरनेस लाना चाहते हैं, इनकी नेग्लिजेंस जो इस वक्त मौजूद है जिसके बारे में हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात की, उसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी निगाह है वो हम लोग पहले अपनी दूर करें, तभी हम लोग इनको एट पार अपने साथ समझ सकते हैं, अपना पार्ट समझ सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الله الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصطفر الغفار القهار
المجيب الواسع الحكيم الودود المتين البارئ الشديد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر